इमरान की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में उसकी तहरीक इंतशार ने दहशतगर्द कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, GHQ, कोर कमांडर्स रेजिडेंस, एयर बेसिस, इन पर हमले करके उनको तबाह बर्बाद करना और उनको आग लगाने का काम शुरू किया हुआ है। इससे पहले तहरीक तालिबान, जहन्नुम के कुत्ते खवारिज जो थे, उन्होंने जिन जिन मकामात पर हमला किया था, आज PTI ने उन्हीं तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। TTP ने GHQ पर हमला किया था, आज GHQ पर इन्होंने हमला किया। TTP कोर कमांडर्स रेजिडेंसेस पे हमला करती रही है, आज PTI ने हमला किया। TTP एयर बेसिस पर हमला करती रही है, आज PTI ने मियांवाली और कोयटा के एयर बेसिस पर हमला किया। और इनके साथ अब TTP भी शामिल है, इनके साथ PTM भी शामिल है, इनके साथ ANP भी शामिल है और वो तमाम इंडियन एलिमेंट्स भी शामिल हैं, दहशतगर्द स्लीपर एलिमेंट्स। इन्होंने वो काम किया, हमेशा से ही अपने आप को कहता था कि मैं शेख मुजीब की तरह हूं, मुझे इलेक्शन पावर में मेजोरिटी में होने के बावजूद पावर नहीं दी गई। अब ये मुक्तिबानी भी बन गए और बहुत दफा इनको वार्न किया था कि इंडियंस बिल्कुल तैयार बैठे हैं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, मुल्क के अंदर इंतशार न फैलाना। मगर आज पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि एक सियासी जमात ने इस पैमाने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमले किए हैं और अब इसके बाद इमरान और PTI ने अपनी सियासत को दफन कर दिया। इससे कहीं कम दहशतगर्दी और फसाद तो TLP ने किया था, उन्होंने सड़कें बंद की थी, गाड़ियां तोड़ी थी, और PTI की गवर्नमेंट ने TLP को एक दहशतगर्द सियासी जमात डिक्लेयर करके बैन कर दिया था। तो अब PTI के साथ क्या होगा? इन्होंने तो बराह रास्त GHQ पे और कोर हेडक्वार्टर्स पे और कोर कमांडर्स रेजिडेंस के ऊपर और एयर बेसिस पर हमले किए। तो इनके साथ अब क्या होगा? यही होगा जो लॉजिकली होना चाहिए कि आपकी ये दहशतगर्दी माफ नहीं हो सकती। इमरान की अपनी तकरीरें मौजूद हैं जिसमें लोगों को ये उकसा रहे हैं कि जनाब कोर हेडक्वार्टर्स पे जाओ, तो तुमने डर्टी हैरी को छोड़ना नहीं है, तुमने फैसल नसीर को नहीं छोड़ना और जनरल आसिम को नहीं छोड़ना। नहीं, इज इट क्या, किस किस्म के तुम दहशतगर्द हो, तुम दुश्मन के एजेंट हो, तुम क्या हो? कोई अपनी ही फौज के जनरल्स के नाम लेकर अपनी कौम से कहता है कि जाके इनको कत्ल कर दो और इनके घरों पर हमले करो? ऐसा कौन करता है? यानी किस किस्म का तुमने एक नैरेटिव बिल्ड किया है। वो काम जो इंडियन इंटेलिजेंस 75 साल में ना कर सकी, वो PTI ने कर दिया। और अब मुल्क के इंतशार, अब खाना जंगी की एक ऐसी स्टेज आ चुकी है कि एक्चुअली पाकिस्तानी जाहिर है कि परेशान है। अगर वो रियासत के इदारे खुद कर ले, आर्मी और सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक नया इमरजेंसी लगा के एक नया पॉलिटिकल सेटअप ले आए, अच्छी बात है, वरना इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है। ये एनआरकी जैसी बढ़ेगी वो दुश्मन दाखिल हो जाएगा, उसी तरह जिस तरह 71 में मुक्तिबानी के एनआरकी के बाद ये खाना जंगी हुई और उसके बाद भारत दाखिल हो गया। इमरान ने वही मुक्तिबानी वाला रोल प्ले किया है। होंगे, जख्मी हुए हैं, लोगों के जाँ बहक होने की खबरें भी आ रही हैं, पूरे पाकिस्तान में आगे लगाई जा चुकी हैं और इस पर ये भी बातें की जा रही हैं कि पता नहीं किसी ने बाहर से कहा था। ये आपको पता है, साजिश तो वो बाहर से भी होती है तो अंदर से। हम देखते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत में ये खबर बिल्कुल उसी तरीके से लाइमलाइट पर है और टॉक ऑफ द टाउन है और टॉप ऑफ द लिस्ट है कि जिस तरह पाकिस्तान में है। तो आप क्या समझते हैं कि उनको क्या कंसर्न्स हैं इंडिया को इस बात से, ये जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और वो इसको इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? देखें, दो चीजें, एक तो मैं आज की बात करूं, उनकी आर्मी जो है वो दैट इज ऑन हाई अलर्ट है, और दूसरा मुझे ये बताएं कि आपके पड़ोस में आग लगी हो तो आपको खतरा तो होता है ना, वो आग हमारी तरफ भी शायद आ जाए। जिस तरह मोदी साहब इज अ केस हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया टू टेक द इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। खान साहब का भी केस पढ़ाया जाएगा कि there was somebody who was following Machiavelli and what he did with Pakistan। किस तरीके से वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, फिर उसने मजहबी टच दिया, खादम रिजवी का बैंक वोट बैंक उसने लूटा, फिर किस तरीके से उसने जिहाद के लिए कौम तैयार की, फिर किस तरह GHQ के दरवाजे तोड़े गए एटॉमिक पावर के, फिर किस तरीके से वो कोर कमांडरों के घरों को आग लगी, सारा कुछ। और फिर इसके बाद मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात का जरूर है कि एक बच्चा जो है आज चीखा है कोर कमांडर के घर से, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। मैं उसको जवाब देना चाहता था कि उस्मान बुजदार या मूनस सलाही आपको इनकलाब नहीं दे पाएंगे, अगले प्लान का हिस्सा भी वही है एज ए चीफ मिनिस्टर। तो लेकिन लोगों को ये तो फिर आगे वक्त आने वाला बताएगा कि ये पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला। लेकिन माजी भी देखा जाए तो मैंने देखा है किस तरीके से आपने फातिमा जिन्ना के साथ किया था, जो कुछ अयूब खान था उसने क्या किया था। उसके बाद मैंने भुट्टो साहब बहुत पॉपुलर थे, कहते थे, वो भी इसी गलतफहमी बेचारे मारे गए। दुख इसलिए है कि मेरी मादरे मिलत को आज वाशिंगटन DC किस तरह असेस कर रहा है। मेरा ये दुख है कि आज मेरी मादरे मिलत को भारत किस तरह असेस कर रहा है।
चाइना किस तरह देख रहा है, आगे ट्रेड किस तरह किया जाएगा, आगे इनके साथ रिलेशनशिप किस तरह बनाए जाएंगे, ये मेरा अलमिया है। मैं इस एंगल से देख रहा हूं। मैं इस एंगल से नहीं देख रहा हूं कि पीटीआई के बच्चे लौंडे लपाड़े क्या करेंगे। मैं इस एंगल से नहीं देख रहा हूं नून लीग को क्या नुकसान होगा। मैं ये देख रहा हूं कि आज पाकिस्तान को इसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी इस सारे तसादम की, जिसमें पाकिस्तान लाचार, मजबूर, होपलेस, केयरलेस, लीडरलेस नजर आ रहा है। इसकी कीमत पाकिस्तान देगा, पाकिस्तान के गरीब लोग देंगे। खान साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे। मैं एक छोटी सी मिसाल आज आपको देना चाहता हूं। खान साहब ने अगले दिन अपने मुज़ाकरात रुकवा के अपना भांजा हलीमा, इनकी सिस्टर का लड़का 33 लोगों में अरेस्ट हुआ था, खान साहब ने मुज़ाकरात रुकवा के उसको छुड़वाया था इस्लामाबाद पुलिस से। घंटों के हिसाब से चल रही है ना चीजें, घंटों के हिसाब से। यहां तो मेरा मकसद इस वक्त दो ही ऑप्शन है आपके पास, इमरजेंसी और मार्शल लॉ। तीसरा तो ऑप्शन ही टेबल पर नहीं, तीसरा ऑप्शन ही कोई नहीं। तो जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके इंटरेस्ट में जो है वो ये है कि जमहूरियत रहे, या कोई मार्शल लॉ ना आ जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि हमारी तरफ चढ़ाई कर दें, कुछ ऐसा ना हो। जाहिर है देखें, हमसाया मुल्क का कंसर्न ये होना चाहिए कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक हो, चाहे कोई भी लेकर है। उनका कंसर्न नहीं है, उन्हें पता है कि आपके हाइब्रिड सिस्टम है, आपकी जमहूरियत भी मार्शल लॉ की तरह की है। आपके देखे ना, किसी भी इनके पास तो पावर तो होती नहीं है। अदालतें आपकी सारी वो कहते हैं कंप्रोमाइज्ड है सारी। उन्हें पता, एक एक चीज का उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, उनका कंसर्न यही होना चाहिए, और मेरा ख्याल उनका कंसर्न भी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर चलता रहे हमारे साथ। मेरे कोई यहां से कोई चीज उठ के हमारी तरफ ना आए। कंसर्न उनका यही है कि कश्मीर के जब भी हालात खराब होते हैं आप कश्मीर की तरफ चल पड़ते हैं। उनका कंसर्न तो यही होगा ना कि ये, और कश्मीर में इस वक्त बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, यूएई भी कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, ट्रेनें भी बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। तो अल्टीमेटली दे मस्ट बी कंसर्न कि अब इसमें जो दहशतगर्दी या ट्रबल मेकर्स होंगे उनकी तवज्जो बॉर्डर्स पे, बॉर्डर कमजोर होंगे, आपकी रेट गवर्नमेंट की कमजोर होगी तो बॉर्डरों का कंट्रोल कम हो जाएगा। आर्मी की तवज्जो अगर इनसाइड होगी तो बॉर्डरों का लोग फायदा उठाएंगे, चाहे उससे दहशतगर्दी जाए चाहे ड्रग्स जाए। लेकिन उनके लिए इट मस्ट बी अ ह्यूज कंसर्न कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आखिरी सर कमेंट चाहूंगी आपसे कि क्या मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगते हुए देख रहे हो? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इमरजेंसी टेस्ट की जाएगी इमरजेंसी, और अगर उसके बाद भी हालात ठीक नहीं होता दे विल मूव टुवर्ड्स मार्शल लॉ। चॉइस कोई नहीं मेरे ख्याल में, तीसरा चॉइस ही नहीं है। अनफ इज अनफ। आपके जिस तरीके से हर अदारा कंप्रोमाइज्ड है, हर अदारे के अंदर लोग डिवाइडेड हैं, हर लोग, और दूसरा सियासी नहीं है ये आपके अंदर। ये इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा, इसको मैं जमहूरियत भी नहीं कहूंगा। ये कोई नई चीज है जो इस वक्त कॉम्बिनेशन ऑफ मस्ट बी टच कॉम्बिनेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो में बताया गया है कि दोस्तों पाकिस्तान अपनी बर्बादी का ठीकरा भारत पर फोड़ने का जतन कर रहा है, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि उसकी बर्बादी का जिम्मेदार उसकी खुद की सेना है। पाकिस्तानी सरकार को अब यह समझ नहीं आ रहा है कि वह इसका ठीकरा किस पर फोड़े, तो उसने आरएसएस और बीजेपी का ही नाम ले लिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार शहबाज शरीफ के सलाहकार अता तारन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में माहौल बिगाड़ने का काम इन मुट्ठी भर लोगों का संबंध बीजेपी और आरएसएस से है। दोस्तों, मंगलवार को हुई घटना पर भारत में जश्न मनाया गया। दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस ने इसका जश्न मनाया। भारत में मिठाइयाँ बांटी गई। दोस्तों, कल जो हुआ आरएसएस और बीजेपी के कहने पर हुआ। अब पाकिस्तान को कौन समझाए कि आतंकी पाकिस्तान जो कि पैदा ही जिहाद करने के लिए हुआ है, आज उसका यही हाल होना था। दोस्तों, आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज अपनी ही लगाई हुई आग में जल रहा है और उसे बचाने वाला भी कोई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।